Hello students, today we are going to start our new chapter number 5 from EVS book, Clothes we wear, कपड़े जो हम पहनते हैं. ठीक है, तो वार्म अप के लिए unscramble the letters below the pictures, write the names of the clothes correctly. Okay, so what is this? OCSKO means socks. When you will unscramble the letters, socks. We wear socks mostly in winters. Okay. Then sari. Sari is our traditional dress and our national dress also sari. Okay. Then pants. So these days pants are in trend. Fine. तो वी ऑल वियर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी. हम सब कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने बदन को, शरीर को ढकने के लिए, बॉडी को ढकने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्ट, हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. तो क्लोथ्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करना मीन्स सेव करना. यू कैन राइट डाउन सेव. तो क्लोथ्स हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? डर्ट मिट्टी, धूल मिट्टी, हीट गर्मी, कोल्ड सर्दी, विंड हवा एंड रेन बारिश. जो कपड़े हैं हमें धूल मिट्टी, सर्दी, गर्मी, सर्दी, हवा और बारिश से बचाते हैं. ठीक है. वाई डोंट वी वियर सम सेम क्लोथ्स राउंड द ईयर? तो जिज्ञासा ने अपने दादू से पूछा है कि हम पूरा साल एक जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते. जिज्ञासा, वी नीड डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. तो दादू ने जिज्ञासा को आंसर दिया कि जिज्ञासा, हमें कपड़े क्या है, सीजन्स के हिसाब से पहनने पड़ते हैं. सीजन्स मीन्स जैसा मौसम है वैसे कपड़े. सीजनल क्लोथ्स. दीज डेज सीजनल क्लोथ्स आर गोइंग ऑन. वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के. ठीक है. कॉटन क्लोथ्स कीप अवर बॉडी कूल. कॉटन के कपड़े हमें क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं. लाइक फ्रॉक्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स. ओके, दीज आर कॉटन क्लोथ्स मेड बाय कॉटन. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. विंटर में हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं. लाइक स्वेटर, वुलन कैप, मफलर, जैकेट, ग्लव्स. ओके, सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. व्हेन इट रेन्स. जब बारिश आती है, वी वेयर रेनकोट. हम रेनकोट पहनते हैं. एंड गम बूट्स. गम बूट्स बेटा, वेयर देयर इज अ वेरी मच स्नोफॉल, देयर वी यूज गम बूट्स. पहाड़ी जो होते हैं रास्ते, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर गम बूट्स पहनने पड़ते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी बारिश, बर्फ गिर जाती है, तो उसमें पैर धंसने ना पाए, इसलिए हमें गम बूट्स का यूज करना पड़ता है. वी ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला. हमें अम्ब्रेला भी लेना पड़ता है रेनी सीजन में. दे आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल. जो अम्ब्रेला है वो वाटर प्रूफ मटीरियल. वाटर प्रूफ मीन्स जो वाटर रेजिस्ट करता है, जिसमें वाटर का कोई असर नहीं होता. ठीक है. तो जो अम्ब्रेला, अगर उसमें पानी जाता रहे कॉटन की तरह, फिर हम गीले हो जाएंगे. तो इसलिए जो अम्ब्रेला है वो किस चीज से बना होता है? वाटर प्रूफ मटीरियल से. ठीक है. ऑल दीज कीप अस ड्राई. ये चीजें हमें क्या रखती हैं? ड्राई रखती हैं, सूखा रखती हैं. बारिश में भी हमें गीला नहीं होने देती. आगे है ट्रेडिशनल ड्रेसेस. ट्रेडिशनल जो हमारी कल्चर पे डिपेंड करती हैं, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो पुराने जमाने में लोग पहनते थे. पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस. अलग अलग स्टेट्स के लोगों की, अलग अलग जगहों के लोगों की, राज्यों के लोगों की अलग अलग ड्रेसेस हैं. दीज ड्रेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल ड्रेसेस. इनको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेस. पीपल वियर देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑन स्पेशल इवेंट्स. लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस स्पेशल जब कोई ओकेजन होता है ना, तब पहनते हैं. सच एज फेस्टिवल एंड वेडिंग्स. जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल हो हमारा या किसी की शादी हो. जैसे जब हमारी नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जैसे पंजाब स्टेट में क्या है, पंजाब में जब किसी की शादी होती है तो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है सलवार सूट. और हरियाणा में साड़ी, राजस्थान में घाघरा चोली, गुजरात में भी घाघरा चोली. ठीक है. महाराष्ट्र में साड़ी. तो ऐसे ही बेटा साउथ में भी साड़ी.
तो ऐसे सबकी अलग अलग से ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं। और कई जो हैं यूनिफॉर्म्स होती हैं, जैसे डांसर्स एंड एक्टर्स वियर स्पेशल क्लोथ्स। डांसर्स और एक्टर्स अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। दीज स्पेशल क्लोथ्स आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स। उनको क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम्स, जो वो थोड़ी देर के लिए पहनते हैं। नाउ टर्न द पेज। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर, ये देखिए उनकी ड्रेस है। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ गुजरात, घाघरा चोली। राजस्थान की भी घाघरा चोली, ठीक है। दिस इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सिक्किम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है? जो स्पेशल काम करने वाले लोग पहनते हैं। सम पीपल वियर स्पेशल सेट ऑफ क्लोथ्स टू देयर वर्क प्लेस। कुछ लोग अपने काम की जगहों पे स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं। दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। इनको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म्स। एक जैसे बन के आना। यूनी मीन्स यूनिटी, एकता। फॉर्म मीन्स एक जैसे बनना, तो सब एक जैसे बने। इन स्कूल स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म। स्कूल में स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि वो एक जैसे लगे। पोस्टमैन की भी ड्रेस होती है, जिससे हमें दूर से पता चल जाता है कि ये पोस्टमैन अंकल है। वेटर अंकल की अलग से ड्रेस होती है ताकि पता चल जाए कि ये वेटर है। डॉक्टर अंकल कोट पहनते हैं, जिससे पता चलता है कि ये डॉक्टर हैं। और सोल्जर्स की भी ड्रेस होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना हर वक्त। और स्टूडेंट्स तो हमेशा स्कूल में जाते हो आप लोग, तो पहन के जाते हो ना ड्रेस, ताकि आप सारे बच्चे क्लास में सेम लगो। ओके। डिफरेंट क्लोथ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग क्लोथ होते हैं अलग अलग कामों के लिए। वाई डज माई कोच ऑलवेज आस्क मी टू वेयर अ स्विम सूट फॉर स्विमिंग। तो अब चिन्मय ने पूछा दादू से कि मेरे कोच हैं जो, वो हमेशा मुझे ये क्यों कहते हैं कि जब भी स्विमिंग करनी है तो स्विम सूट पहन के आया करो। ही आस्क्स यू टू डू सो बिकॉज इट इज कंफर्टेबल टू स्विम इन अ स्विम सूट। तो दादू ने उसको आंसर दिया क्योंकि उस कोच चाहते हैं कि जब तुम स्विमिंग करो तब तुम स्विम सूट पहन के आओ, ताकि तुम कंफर्टेबल रहो, आरामदायक लगे तुम्हें। ओके। नाउ नेक्स्ट, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ओकेजन्स एंड पर्पस। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे और अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए। वी वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स वाइल प्लेइंग और डूइंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लूज वाले। वी ड्रेस अप डिफरेंटली फॉर पार्टीज इन वेडिंग्स। जब हमें शादी में जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, तो हम बहुत सज के जाते हैं अच्छी तरह। वी वेयर शर्ट, ट्राउजर, स्कर्ट एंड टाई ऑन फॉर्मल ओकेजन। जब किसी फॉर्मल ओकेजन पे जाना होता है तो शर्ट पैंट बॉयज पहनते हैं ना, फॉर्मल कपड़े, ताकि वो फॉर्मल अच्छे लग सकें। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब हम बात करेंगे क्लोथ्स के मटेरियल के बारे में। कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन। कॉटन क्लोथ्स कॉटन से बने होते हैं। वी गेट कॉटन थ्रेड फ्रॉम फाइबर विच इज गैदर्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। तो वी गेट कॉटन थ्रेड। कॉटन का थ्रेड हमें कहाँ से मिलता है? थ्रेड मीन्स धागा। कॉटन का धागा हमें कहाँ मिलता है? फ्रॉम फाइबर, फाइबर से मिलता है, ठीक है, रेशे से। विच इज गैदर्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट, जो कि कॉटन प्लांट से लिया जाता है, ठीक है। ये देखो कॉटन प्लांट जिसमें कॉटन लगी है। ये सिल्क वॉर्म हो गया जिनकी शर्ट बनती है। ये देखो ये कॉटन थ्रेड है। कॉटन थ्रेड से क्या कॉटन फाइबर से क्या बनता है? कॉटन थ्रेड। और थ्रेड से क्या बना? ये देखो कपड़े। ओके, सो दिस इज लाइफ सर्कल ऑफ कॉटन प्लांट। Then we are talking about wool. Woolen clothes are made from wool. Woolen clothes wool से बनते हैं. We get wool from animals. हमें wool कहाँ से मिलती है? Animal से, such as sheep, camel, goat, llama and yak. Okay? तो sheep से आपको पता ही है, और rabbit से भी मिलती है, अंगूरा rabbit, ये वो, उनसे भी मिल जाती है। sheep से क्या बनता है? wool. wool से क्या बनता है? Sweater. Okay? So this is life cycle of wool. Now we are going to next. We get silk from cocoons of silkworm. तो silkworm के लिए क्या होते हैं? ये देखो ये cocoons है बेटा, छोटे छोटे। तो ये क्या करते हैं? ये अपने जब ये घूमते तो इनके साइड्स पे ना रेशा धागा धागा सा बारीक बारीक सा बनता रहता है। तो उससे क्या होता है? ये रेशम का धागा बनता है, सिल्क थ्रेड बनता है, और जिससे सिल्क के कपड़े बनते हैं, ठीक है, सिल्क साड़ी, सिल्क सूट्स। ओके, तो ये भी पढ़ लो बीच में। शीप, गॉट्स, कैमल्स एंड सम अदर एनिमल्स हैव फाइन थिक हेयर ऑन देयर बॉडी
शीप, गॉट, कैमल और कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट, उनकी जो बॉडी होती है ना, उस पर स्किन होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है एंड दैट इज कॉल्ड फ्लीस। उसको क्या बोलते हैं? फ्लीस। वी गेट वूल बाय शेविंग देयर फ्लीस। हमें शीप से वूल मिलती है, लेकिन कैसे? उसकी शेविंग करनी पड़ती है हमें, ठीक है? बार बार शीप की शेविंग करते हैं तो हमें उसकी फ्लीस मिलती है, जिससे हमें वूल बनती है। आई होप यू लाइक द लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।